नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं बिहार के घोड़ा सहन में एक दुकान की। ओम मार्ट। जी। हमारे पास कुछ नोट्स हैं। ऐसा लगता है कि ये किसी प्रचार सामग्री की तैयारी के लिए बनाए गए थे। हाँ, मतलब ये एक तरह से ओम मार्ट का प्रोफाइल बनाने की कोशिश लग रही है। बिल्कुल। दुकान का पता है भगत सिंह चौक, मेन रोड, घोड़ा सहन। और ये लोग स्टेशनरी और स्पोर्ट्स का सामान बेचते हैं। तो एक लोकल बिजनेस का केस स्टडी जैसा है ये। देखना दिलचस्प होगा कि ये नोट्स क्या बताते हैं। हाँ, तो सबसे पहले स्टेशनरी की बात है। लिस्ट तो काफी लंबी है। सेलो राइटिंग, डोम्स शार्प माइंड्स, फ्लेयर पेन्स। हॉसर पेन्स, पिडलाइट फेविकोल, अजंता कॉपीज भी। मतलब काफी सारे जाने पहचाने नाम हैं। सही। लगता है स्कूल कॉलेज से लेकर ऑफिस तक सबके लिए कुछ ना कुछ रखने की कोशिश है। और ये ब्रांड्स का चुनाव भी कुछ कहता है। ये ज्यादातर भारतीय ब्रांड्स हैं जो मतलब ठीक ठाक कीमत पर अच्छी क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं। हाँ, तो शायद यहाँ के बाजार में ये चीजें मायने रखती हैं, कीमत भी और भरोसा भी। बिल्कुल। सिर्फ सबसे सस्ता नहीं, बल्कि वो जो जाना पहचाना हो, जिस पर लोग भरोसा कर सकें। स्टेशनरी के अलावा खेल का सामान भी है। क्रिकेट बैट, बॉल, बैडमिंटन, फुटबॉल, स्किपिंग रोप वगैरह। अच्छा, स्पोर्ट्स गुड्स भी। हाँ, और खास बात यह है कि ये रिटेल और होलसेल दोनों में मिलता है। इसका क्या मतलब समझे? ये ड्यूअल मॉडल काफी कॉमन है वैसे। मतलब वो सीधे कस्टमर को भी बेच रहे हैं और शायद आसपास के छोटे दुकानदारों को भी सप्लाई करते होंगे। ओह, ओके। इससे उनका मार्केट बड़ा हो जाता है। हालांकि स्टॉक संभालना, कीमतें तय करना, वो सब थोड़ा पेचीदा हो जाता होगा। हाँ, वो तो है। अच्छा, इन नोट्स में एक और चीज पर काफी जोर है। अधिकृत डीलर। हम्म। लिखा है कि ओमार्ट कई कंपनियों का ऑथराइज्ड डीलर है। सेलो, डोम्स, फ्लेयर, पिडिलाइट, अजंता और नारायण बुक डिपो भी। ये बहुत जरूरी बात है, खासकर छोटे शहरों में। क्यों? मतलब इसका क्या असर होता है? देखिए, जहाँ नकली सामान मिलने का डर रहता है ना, हाँ। वहाँ अधिकृत डीलर का टैग एक तरह की गारंटी बन जाता है। अच्छा। ग्राहकों को लगता है कि हाँ, यहाँ से लेंगे तो 100% असली माल मिलेगा। वो जो नोट्स में विश्वास वाली लाइन है ना, जहाँ विश्वास हो वहीं से खरीदारी हो, ये टैग उसी विश्वास को बनाता है। सही कहा, सही कहा। ये सिर्फ एक मार्केटिंग लाइन नहीं है फिर। बिल्कुल नहीं, ये एक सॉलिड सेलिंग पॉइंट है। इसके साथ ही किफायती दाम का जिक्र है और थोक ऑर्डर पर स्पेशल छूट भी। और तो और कस्टम ऑर्डर भी लेते हैं। ये सारी चीजें मिलकर क्या ओम मार्ट को मतलब बाकियों से अलग बनाती हैं? हाँ, काफी हद तक। देखिए, दाम तो हमेशा ही एक फैक्टर होता है, और होलसेल पर छूट देना मतलब वो बड़े खरीदारों को भी टारगेट कर रहे हैं। और कस्टम ऑर्डर? कस्टम ऑर्डर की सुविधा दिखाना है कि वो ग्राहक की खास जरूरतें पूरी करने को तैयार है। ये वो चीज है जो बड़ी ऑनलाइन कंपनियां या बड़े स्टोर आसानी से नहीं कर पाते। हाँ, वो पर्सनल टच वाली बात है। हाँ, बिल्कुल। छोटे शहरों में ये व्यक्तिगत सेवा, ये लचीलापन बहुत मायने रखता है। जान पहचान, रिश्ते, ये सब खरीदारी का हिस्सा होते हैं वहाँ। नोट्स में जो प्रचार के लिए स्लोगन सुझाए गए हैं वो भी यही कहानी कहते हैं। सबसे भरोसेमंद स्टोर, किफायती दाम, 100% जेन्युइन प्रोडक्ट्स। जी, साफ है कि वो अपनी इन्हीं ताकतों को हाईलाइट करना चाहते हैं। भरोसा, सही दाम और असली सामान। तो मतलब ये उनकी कोर स्ट्रैटेजी है। हाँ, ये दिखाता है कि वो अपने मार्केट को, अपने ग्राहकों की ज़रूरतों को समझते हैं। ये कोई हवाई बातें नहीं है। तो कुल मिलाकर ओम मार्ट सिर्फ एक दुकान नहीं है। ये नोट्स इशारा करते हैं कि वो घोड़ा सहन में स्टेशनरी और स्पोर्ट्स के लिए एक ज़रूरी जगह बनना चाहते हैं। एक ऐसा सेंटर जो भरोसे पर चले, जिसके पास वैरायटी हो, जो असली सामान दे और दाम भी ठीक ठाक हो। हाँ, और उनका नारा भी यही कहता है, ओम मार्ट, स्टेशनरी हो या स्पोर्ट्स, सब कुछ मिलेगा, सबसे बेहतर। सब कुछ कवर हो गया इसमें। जी, पर यहाँ एक सवाल सोचने लायक है। बताइए। ये जो ओम मार्ट की स्ट्रैटेजी है, लोकल विश्वास, ऑथराइज्ड डीलरशिप, पर्सनल सर्विस, ये आज के ज़माने में जहाँ ऑनलाइन शॉपिंग बढ़ रही है, घोड़ासहन जैसे शहर में कितनी टिकेगी? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। ये जो लोकल दुकानें हैं, ये नेशनल ब्रांड्स की पहुंच और अपनी कम्युनिटी से जुड़े रहने की उम्मीदों के बीच ये संतुलन कैसे बनाए रखेंगी? ये अपने आप में मतलब लोकल इकोनॉमी को समझने का एक दिलचस्प पहलू है।